अगर आप एक पोर्शे खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने तक वेट करना पड़ सकता है। एक रोल्स रॉयस का वेटिंग पीरियड अराउंड 8 से 10 महीने के बीच में रहता है और एक लैम्बोर्गिनी खरीदनी है तो आपको 12 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप एक महिंद्रा थार घर लाना चाहते हैं तो आपको 17 महीने तक वेट करना पड़ सकता है, यानी कि लगभग 1.5 साल। और महिंद्रा की ये अकेली गाड़ी नहीं है जिसके लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, बल्कि फैब की रिपोर्ट के मुताबिक महिंद्रा की स्कॉर्पियो का वेटिंग पीरियड चल रहा है 15 महीने का और एक्सयूवी 700 का चल रहा है 11 महीने का। देखिए, ये जो महंगी गाड़ियां होती हैं ना, इनका वेटिंग पीरियड इसलिए ज्यादातर लंबा होता है क्योंकि इन गाड़ियों को जब आप पहली बार शोरूम में खरीदने जाते हो उसके बाद आपकी गाड़ी को प्रोड्यूस करना चालू किया जाता है, यानी कि ज्यादातर ऐसी गाड़ियां ऑर्डर पे बनाई जाती हैं और उसके ऊपर से इन गाड़ियों के अंदर आप ऑप्शनल एक्स्ट्रास भी ले सकते हैं। और एक और वजह जिसकी वजह से इन गाड़ियों का प्रोडक्शन टाइम लंबा होता है वो ये है कि इन गाड़ियों को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती हैं और ज़्यादातर इनको हाथों से असेंबल किया जाता है। लेकिन जो महिंद्रा जैसे ब्रांड्स होते हैं ना, ये मास मार्केट कार्स बनाते हैं, यानी कि ऐसी गाड़ियां जो संख्या में बहुत ज़्यादा बिकती हैं और इसीलिए इन गाड़ियों के अलग अलग वेरिएंट्स बनाए जाते हैं कस्टमाइजेशन ना देते हुए। और ये जो वेरिएंट्स होते हैं ना, ये ऑलरेडी बनकर तैयार होते हैं, यानी कि जब आप एक ऐसी गाड़ी खरीदने जाते हो वो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रखी होती है और जनरली एक ऐसी गाड़ी को 1 से 2 महीने के बीच में डिलीवर हो जाना चाहिए अगर वो ट्रांसपोर्ट होकर आने वाली है कहीं से दूर से तो। पर महिंद्रा के साथ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। महिंद्रा की अगर सभी गाड़ियों को मिलाकर देखें तो उनके ऑलमोस्ट 2,66,000 ऑर्डर्स पेंडिंग चल रहे हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी इन 3 गाड़ियों की है, जिसमें स्कॉर्पियो एन और क्लासिक को मिलाकर 1,19,000 डिलीवरीज पेंडिंग है। एक्सयूवी 700 की ऑलमोस्ट 77,000 और थार की अप्रॉक्स 37,000 डिलीवरीज पेंडिंग है। तो इसके पीछे आखिर क्या रीजन हो सकता है? तो एक्चुअली ऐसे 2 रीजन हैं जिनकी वजह से महिंद्रा की डिलीवरी डेडलाइंस इतनी ज्यादा लंबी होती जा रही है। और इसमें जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि महिंद्रा एक ओनली एसयूवी मैन्युफैक्चरर है और दूसरा जुड़ा है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से। जो सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से महिंद्रा की एसयूवीज की टाइमलाइन इतनी ज्यादा डिले हो रही है, वो एक्चुअली में महिंद्रा की अकेली की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उन हर एक कार मैन्युफैक्चरर्स की प्रॉब्लम है जो एसयूवीज बनाते हैं। ये जो एसयूवीज का इन्फ्लुएंस है ये अमेरिका से चालू हुआ था और ये पूरी दुनिया में फैल गया था और इसने ऑलमोस्ट सभी कंपनीज की डिलीवरी टाइमलाइंस खराब कर दी। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर जिन 10 गाड़ियों का वेटिंग पीरियड सबसे ज्यादा है ना, वो सारी की सारी एसयूवीज है। और अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखोगे ना तो महिंद्रा की एसयूवी तो टॉप पे भी नहीं है क्योंकि वहां पर है टोयोटा की नई वाली इनोवा। तो अब ऐसा कैसे हुआ, चलो वो भी समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट के अंदर एसयूवीज का भूचाल कैसे आ रखा है और खासकर महिंद्रा की एसयूवीज इतनी ज्यादा क्यों बिक रही हैं। जब अर्ली 2000s में इंडियन इकोनॉमी ग्रो होना शुरू हुई थी तो मारुति 800, वैगनार और सेंट्रो जैसी एंट्री लेवल गाड़ियां बायर्स के लिए एक एस्पिरेशनल कार हुआ करती थी। लेकिन चीजें धीरे धीरे बदलती गई जैसे जैसे लोगों की जेबें मोटी होती गई और लेट 2000s में एंट्री लेवल हैचबैक्स के बाद लोगों के लिए एस्पिरेशन बनी सेडान्स और फिर प्रीमियम हैचबैक्स भी काफी ज्यादा पॉपुलर होना चालू हो गई। लेकिन अब जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है एसयूवीज का। छोटी हो या बड़ी, महंगी हो या सस्ती, या वो चाहे सिर्फ एक नाम के लिए एसयूवी हो, लोगों को आज की डेट में सिर्फ एसयूवीज ही चाहिए। और इसी चलते फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडियन ऑटो मार्केट के अंदर एसयूवीज का शेयर 40% तक पहुंच गया था और इसी फाइनेंशियल ईयर में टोटल 3 मिलियन यूनिट्स ऑफ पैसेंजर कार्स बिकी थी, जिनके अंदर 6.5 लाख गाड़ियां तो सिर्फ एंट्री लेवल एसयूवीज ही थी। इंडिया में इंक्रीज हुई इस सडन एसयूवीज की डिमांड को देखते हुए अप्रैल 2021 में महिंद्रा के रिटायर्ड एमडी एंड सीईओ डॉक्टर पवन गोयंका ने कहा था कि उन्होंने अपने 27 साल के लंबे करियर में एसयूवीज की इतनी सडन डिमांड पहले कभी भी नहीं देखी है। तो एसयूवीज की इंडिया के अंदर इतनी बड़ी डिमांड का क्या रीजन हो सकता है? एसयूवीज की सडन ग्रोथ का एक सबसे बड़ा कारण है एडवांसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। दरअसल ओल्ड यूटिलिटी व्हीकल लेडर फ्रेम चेसिस पर आया करते थे, लेकिन इसकी वजह से इनकी राइड क्वालिटी एंड ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते थे और इसके अलावा माइलेज भी काफ़ी कम मिलती थी। लेकिन जो मॉडर्न एसयूवीज हैं ये एक पैसेंजर कार की तरह एक्ट करती हैं रोड पर, क्योंकि ये मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड होती हैं जस्ट लाइक एनी अदर हैचबैक या सेडान। और मोनोकॉक के और भी कई फायदे हैं, जैसे ये चीपर टू मैन्युफैक्चर होती हैं, ईजियर टू कंस्ट्रक्ट और सेफ भी ज़्यादा होती है और माइलेज भी ज़्यादा देती हैं। लेकिन महिंद्रा की थार और स्कॉर्पियो दोनों ही लेडर फ्रेम चेसी पर बेस्ड हैं, इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है आखिरकार? इसका तो देखो एक सीधा सा कारण है और वो है मोर कार पर मनी। हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर कितना देती है वाला कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि यूजुअली ऐसी गाड़ियों को ज़्यादा बाय करना पसंद करते हैं जिनकी माइलेज ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन एक ऐसे टाइप के बायर्स भी हैं इंडिया के अंदर जो कि ऐसी गाड़ियों की तलाश में हैं जिनका साइज तो बड़ा हो लेकिन दाम नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी गाड़ियों को इंडिया के अंदर स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है और हर एक इंसान अपना स्टेटस अप करना चाहता है।
और यही सिचुएशन महिंद्रा की गाड़ियों के साथ हो रही है। पहली बात तो यह है कि महिंद्रा को बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है एसयूवीज को बनाने का, और वो जानते हैं कि इंडिया के अंदर लोगों को बड़ी दिखने वाली गाड़ियां बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल का प्रतीक होती है। और वो इसीलिए इंडिया की जनता को प्रोवाइड करा रहे हैं स्कॉर्पियो एन जैसी कार, जो कि साइज और पावर के मामले में फॉर्च्यूनर को टक्कर देती है, लेकिन प्राइस के मामले में उससे आधी है। और इसके ऊपर महिंद्रा की इंजीनियरिंग भी अब बहुत ज़्यादा सॉलिड हो गई है, और इसी वजह से इनके इंजन्स भी अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब ये जितने भी फैक्ट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं वो सभी एसयूवीज की भारी डिमांड को समझाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और वैसे भी आप में से सिर्फ 13% ही लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस चार्ट को देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी एसयूवीज बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुई है उनकी वेटिंग लिस्ट सबसे लंबी है, और जिन्हें कुछ थोड़ा सा टाइम हो गया है वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाते चले गए हैं। जैसे कि हाई क्रॉस अभी आई है तो नंबर 1 पर है। थार का नया 2 व्हील ड्राइव वर्जन लॉन्च हुआ है, और ये दोनों गाड़ियां भी अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई हैं। अब एसयूवीज के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इन गाड़ियों को एक साथ ही बुक कर देते हैं, और ब्रांड्स को इन गाड़ियों को बनाने में टाइम लगता है। अनलाइक ऑल्टो जैसी गाड़ियां जो कि भारी मात्रा में तो बिकती हैं, लेकिन वो कोई एक दिन में बुक नहीं करी जाती हैं, बल्कि वो ग्रेजुअली बुक करी जाती हैं, और तब तक कंपनी उनके लॉट को प्रोड्यूस कर चुकी होती है। और ये बात महिंद्रा के ऑफिशियल्स ने भी 2022 में बोली थी कि इतने सारे पेंडिंग ऑर्डर्स का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि व्हीकल्स की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपैरेटिवली लो है। आज महिंद्रा के पास वर्ल्ड वाइड कई तरीके के प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, जैसे 2 इंजन प्लांट हैं उनके पास, एक टूल एंड डाई प्लांट है, 5 डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट हैं, और 20 ट्रैक्टर ओनली प्लांट्स हैं, और 4 2 व्हीलर्स के प्लांट भी हैं। लेकिन जो महिंद्रा की पैसेंजर कार प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको अगर आप बाकी मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महिंद्रा के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं। जैसे जो मारुति सुजुकी है उनकी मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख से भी ज्यादा है गाड़ियों की, Hyundai की लगभग 65,000 कार्स की है, टाटा की लगभग 50,000 गाड़ियों से ज्यादा की है, लेकिन महिंद्रा की सिर्फ 29,000 यूनिट्स पर मंथ की कैपेसिटी है। चलो अब महिंद्रा की प्रोडक्शन कैपेसिटी उनके ऑर्डर के मुताबिक नहीं है, ये मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि उनको संभलने का मौका नहीं मिला शायद, क्योंकि महिंद्रा को भी ये आइडिया नहीं था कि उनकी गाड़ियों की डिमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी, वो भी एकदम से। अच्छा, ये जो मैं सडन डिमांड की बात कर रहा हूँ ना, इसको हम टाटा नेक्सॉन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जिसकी डिमांड हर साल बढ़ती ही चली जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में टाटा नेक्सॉन की 1,08,000 यूनिट सेल हुई थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में सिर्फ 48,000 के आसपास थी। इसका मतलब 144% का इंक्रीमेंट हुआ था एक साल के अंदर। और फिर फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये सेल्स बढ़कर 1,68,000 पहुंच गई, यानी कि पिछले साल से 45% का इंक्रीमेंट। और इसीलिए रिसेंटली टाटा नेक्सॉन टॉप सेलिंग स्मॉल एसयूवी भी बन चुकी है। लेकिन इतनी डिमांड होने के बाद भी हमें नेक्सॉन की डिलीवरीज में ऐसी कोई खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है लाइक महिंद्रा। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है कि अनलाइक महिंद्रा, टाटा के पास एकदम से इतनी बल्क डिमांड नहीं आई, और उनको टाइम मिला कि वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सके प्रोडक्शन की। खैर, इवन तो महिंद्रा को पता था कि वो टाइम पर ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वो फिर भी एक के बाद एक ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते चले गए जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। जैसे कि महिंद्रा ने जनवरी 2023 में थार का 2 व्हील ड्राइव वर्जन लॉन्च कर दिया, बावजूद इस बात के कि उनकी पहले से थार 4 व्हील ड्राइव पेंडिंग में चल रही थी। और थार के अलावा स्कॉर्पियो और एक्सयूवी 700 समेत महिंद्रा की टोटल 2.5 लाख गाड़ियां पेंडिंग चल रही है, जिन्हें कस्टमर्स तक पहुंचाना है अभी। अब हम ये तो समझ गए हैं कि फ्लीट के अंदर एसयूवीज का भारी मात्रा में होना और महिंद्रा की कम प्रोडक्शन कैपेसिटी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा सफर कर रहे हैं। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं इसको ठीक करने के लिए? महिंद्रा ने स्मूथ डिलीवरी प्रोसेस को अपनाने और अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज में रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म को भी हायर करा है। और इसके अलावा महिंद्रा अब अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं, और उनका कहना यह है कि वो इसी साल अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 29,000 पर मंथ गाड़ियों से बढ़ाकर 49,000 कर देने वाले हैं, और इसकी वजह से डिलीवरी टाइमलाइंस ऑलमोस्ट आधी हो जाएंगी। जाते जाते एक बात और, आप लोग शायद बोलो कि मैंने सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज वाली बात तो करी नहीं। एक्चुअली वो मैंने इसलिए नहीं करी है क्योंकि वो प्रॉब्लम अकेली महिंद्रा की तो है नहीं, वो सभी मैन्युफैक्चरर्स के साथ है। और दूसरी बात, वो प्रॉब्लम अब पहले के मुकाबले काफ़ी कम भी हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद द बेल आइकन। बेल आइकन दबाना ज़रूरी होता है, ध्यान रखना। इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और कमेंट में ये भी ज़रूर बताइए कि आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा है अपनी गाड़ी के मैन्युफैक्चरर के साथ।